स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिंदल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 7th क्लास के साइंस का चैप्टर फर्स्ट बताऊंगी। पहले मैं आपको चैप्टर रीड कराऊंगी, उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, पौधों में पोषण कैसे आता है। जैसे हम लोगों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पौधों को भी जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। तो वो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, इसके बारे में आपका ये चैप्टर है। इन क्लास 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. Nutrients बेटा आप जानते हैं किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can make their food themselves, but animals including human cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Animals भी और मनुष्य भी दोनों ही अपने भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होते हैं। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? पानी का, कार्बन डाइऑक्साइड का और खनिज लवणों का, मिट्टी से लेते हैं ये सारी चीज़ें वो। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स. द न्यूट्रिएंट एनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. इसमें यही बताया गया है कि जिस तरीके से मनुष्य को न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पौधों को होती है, वो भी न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और जीवित रहते हैं और ग्रो करते हैं. Mode of the nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. इसको हम ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफिक्स खुद से ही खाना बनाना, नरिशमेंट खुद से खुद को करना. Therefore plants are called autotrophs. इसीलिए पौधों को ऑटोट्रॉफ्स कहा गया है, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाते हैं. Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called हेट्रोट्रॉफ्स. हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं. Now we may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings? How do they transport them to food factories of the plants? अब इसमें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं और पौधों के अलग अलग पार्ट्स तक वह भोजन कैसे पहुंचता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस ही वो एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर्स इन लीव्स. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर water and minerals present in the soil are absorbed by the roots and transported to the, वो कह रहा है कि पानी और मिनरल्स जो कि मिट्टी के अंदर होते हैं, वो उनको रूट्स जो होती है, पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टेनी पोर्स. और पौधे के जो होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, जो पौधों की पत्तियों पे होते हैं, ये वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एयर को अंदर ले लेते हैं. Surface of the leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata. Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about transport of materials in plants. अब हम पढ़ेंगे कि इसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. The leaves have a green pigment called chlorophyll. पत्तियों में एक हरा पदार्थ होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. It helps leaves to capture the energy of sunlight, जिससे सूर्य के प्रकाश को कैच करते हैं. This energy is used to synthesize food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस उसको इकट्ठा करना, बनाना, जोड़ना. तो पौधे, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में
मिट्टी से पानी, खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड लेके जब अपना भोजन तैयार करते हैं तो इसे फोटोसिंथेसिस, हिंदी में हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plants in form of food. Sun is the ultimate source of energy for all living organisms. सूर्य ही सबके लिए ऊर्जा का स्रोत, प्रकाश का स्रोत है. Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? In the absence of photosynthesis, there would not be any food. अगर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना हो तो हम पृथ्वी पर भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब पौधे ही जीवित न रहेंगे तो हम अपना भोजन, मनुष्य अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द food made by the plants. Besides, oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during photosynthesis. In the absence of photosynthesis, life would be impossible on the earth. अगर प्रकाश संश्लेषण की, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया ना हो तो अर्थ पर जीवन नहीं होगा. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. ये इक्वेशन बता रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है, तो कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन इससे मिलता है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. जब ये प्रोसेस होता है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो यूज़ कर लेते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज़ कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे काम आती है, जिससे हम सांस लेते हैं. The carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. Take two potted plants of the same kind. Keep one in the dark for 72 hours and the other in the sunlight. वो करेक्ट, दो पौधे लीजिए, उनको 72 घंटे तक एक को धूप में रखिए और एक को धूप में मत रखिए. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3-4 days and perform in the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. तो इसमें आप देखिए क्या 3-4 दिनों के अंदर क्या क्या चेंजेस दोनों पौधों में आते हैं. एक आपने धूप में रखा था, एक आपने धूप में नहीं रखा था. Leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown and other pigmentation masks the green color. Photosynthesis takes place in these leaves also. You often see slimy green patches in ponds or in the other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Algae होती है फफूंदी. Can you guess why algae are green in color? फफूंदी एक तरीके से फफूंदी नहीं, काई टाइप में बोलेंगे इसको. जो तालाब होते हैं उनके अंदर जो ठहरा हुआ पानी होता है उसके अंदर ग्रीन कलर की काई जम जाती है. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. इसके अंदर क्लोरोफिल ही होता है जिससे उनका कलर हरा होता है. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ये जो एल्गी होती है, काई होती है, ये भी अपना भोजन खुद बना लेती है. Synthesis of plant food other than carbohydrates. You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as proteins and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? Plants नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर. जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी वायु में, एयर में पाई जाती है, जिसकी मात्रा होती है 78%. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. सोइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plants along with water. Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil. In this way, the plants fulfill their requirement of the nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. Other modes of nutrition in plants. अब कुछ और तरीके. There are some plants which do not have chlorophyll. कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता,
तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, तो वो कैसे प्राप्त करते हैं अपना भोजन? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेरिव न्यूट्रिशन? लाइक ह्यूमन्स एंड animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. इस heterotrophic mode से वो अपना खाना लेते हैं. कैसे? Do you see yellow tubular structures twining around the stem and branches of a tree? This is a plant called cascuta. Cascuta क्या होता है? ये प्लांट्स के ऊपर होता है, स्टेम और ब्रांचेस के चारों तरफ, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस. इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग. द प्लांट ऑन द विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट. जिस भी उसके ऊपर ही चढ़ रहा होता है पौधे के ऊपर, उसको होस्ट कहते हैं. सिंस इट deprives the host of valuable nutrients, it is called a parasite. Are we and the other animals also parasites on the plants? You should think about it and discuss with your teacher. Have you seen or heard of plants that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other colors. Look at the plant in figure 1.6. ये पिक्चर के जैसा है. The picture like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher there are hair which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. इसमें यह है कि जैसे कोई कीड़ा इसमें फंस जाता है तो पौधा उसको ट्रैप कर लेता है और खा लेता है. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants. ये insectivorous plants होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? Saprotrophs क्या होते हैं? अब You might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season. Let us find out what type of nutrient they need to survive and from where they get them. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. ये इसके बारे में बता रहा है. सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फंगी हो गया, जैसे ये क्या होता है, जैसे ब्रेड है, अगर वो ख़राब हो गई तो उसके ऊपर फफूंदी लग जाती है, वो फंगी. दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे सेक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. ये जो होते हैं ना फंगी वगैरह, ये ख़राब चीज़ों के ऊपर उत्पन्न होते हैं, मरे हुए उस और ख़राब मैटर के ऊपर. एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन. Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. Plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on pickles. Fungi अचार के ऊपर भी आती है, लेदर के ऊपर, चमड़े के ऊपर, क्लॉथ्स एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर और फॉर लॉन्ग टाइम. जिनको हम ह्यूमिड गर्मी में या ज़्यादा ह्यूमिड वायु में मौसम में ऐसे खुला छोड़ देते हैं लंबे समय के लिए. ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स. आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द menace of fungi in your house. The fungal spores are generally present in the air. When they land on the wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. For example, certain fungi live in the roots of the trees. The trees provides nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. In organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga and in return the alga provides food which it prepares by photosynthesis. अब इसमें क्या है? How nutrients are replenished in the soil.
हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स? डू यू नो वाई दे आर एडिड टू द सोइल? वो कह रहा है कि मिट्टी के अंदर जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उर्वरक, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं, और मैन्यूर, खाद या उर्वरक को मिलाते हैं खेतों के अंदर, किसान ऐसा क्यों करते हैं? यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल, सो देयर अमाउंट इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग. फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटाशियम, फॉस्फोरस. इससे क्या होता है? पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं. These nutrients need to be added from time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. Usually crops require a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil become deficient in nitrogen. जैसे जैसे उसमें फसल उगाते जाते हैं हम किसी भी खेत में, तो उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाती है, इसमें नाइट्रोजन कम होता जाता है. You learn that through nitrogen gas is available in plenty in the air. Plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. जैसे एयर के अंदर होती है नाइट्रोजन, उसको पौधे ग्रहण नहीं कर सकते, उनको soluble form में चाहिए होती है. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble form. Soluble form में कैसे चेंज होती है नाइट्रोजन, जो कि पौधों के लिए ज़रूरी है? राइजोबियम की मदद से. But rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of the gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. Most of the pulses are obtained from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. They thus have a symbiotic relationship. This association is a great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizers to the soil in which leguminous plants are grown. In this chapter, you learn that most of the plants are autotrophs. Only a few plants adopt their modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can be said that the insectivorous plants are partial heterotrophs. तो इस चैप्टर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, हेटरोट्रॉफ्स हो गई, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होता है, इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज, वो आप ज़रा ध्यान से देखिए. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? या ये बच्चे आप अपनी नोटबुक में कर लेना. Question answer. Organisms need food to build their body, to grow, to repair damaged parts of the body and to get energy to carry out various life processes. इसमें पूछा है कि सभी जीवों को भोजन की जरूरत क्यों होती है. सेकंड है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड सैप्रोट्रॉफ. पैरासाइट और सैप्रोट्रॉफ में डिफरेंस बताना है. पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड. एग्जाम्पल कैस्कुटा, टेप वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स. और ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोट्रॉफ लाइक फंगी, बैक्टीरिया. पैरासाइट, they produce special type of organs like suckers, hooks to obtain their food. They secrete some enzymes to decompose complex molecules into simple form. थर्ड क्वेश्चन है, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स? वो कह रहा है कि आपको पौधों में स्टार्च का कैसे पता चलेगा कि पत्तियों के अंदर स्टार्च है. टेस्ट ऑफ स्टार्च इन लीव्स, टेक अ फ्यू ग्रीन लीव्स, बॉयल देम इन वाटर टू रिमूव ग्रीन पिगमेंट, टेक आउट द लीव्स एंड पुट 2-3 drops of iodine solution. The blue-black color of the leaves indicate the presence of starch in leaves. Fourth, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स. ये फोटोसिंथेसिस के बारे में है. प्रोसेस ऑफ फूड सिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, ये आपको फिगर बनाना है पूरा. इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय टेकिंग CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी पानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी बाय मेकिंग स्टार्च. क्वेश्चन फिफ्थ है आपका, इसमें आपको एक स्केच बनाना था
और ये प्रूव करना था, ये बताना था कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। देखिए इसमें कैसे कैसे बताया गया कि पौधे सबका भोजन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, तो ये आपने ये बना लेना है। दिस फिगर शोज दैट एवरी हेटेरोट्रॉफ डिपेंड्स अपॉन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर फूड, हैंस प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो ये आपने कर लेना। अब आपकी बुक में ना फिल इन द ब्लैंक्स और हैं, आप इनको देख लीजिए। 5 क्वेश्चंस हैं, ये आपने कर लेने नोटबुक में। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट में आपका ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड, इसके अंदर ऑटोट्रॉफ्स आएगा फर्स्ट में। सेकंड में द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स इज स्टोर्ड एज स्टार्च, सेकंड में स्टार्च भर लेना। सी इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड डैश, थर्ड में क्या आएगा आपका, थर्ड में आपका क्लोरोफिल आएगा। और डी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश, टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन। थैंक यू वेरी मच।